महाकारुणिक संकट संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में शत शत नमन। भारत को संविधान देने वाले, नारी को स्वाभिमान सम्मान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले और गूंगे बहरों को जुबान देने वाले परम पूज्य बोध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को शत शत नमन। शत शत नमन महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई जी को, जिन्होंने ताउम्र खुद को समर्पित करके और हम लोगों को शिक्षा का हक अधिकार देकर के आज इस लायक, इस दंपति ने हमको इस लायक बुलाया है, बनाया है कि आज हम इस मंच पे खड़े होकर के अपनी बात कहने के लायक हुए हैं। और हमारे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ संत रविदास जी को, संत कबीरदास जी को, संत गाडगे जी को, जिन्होंने अपनों को और अपने को पूरी उम्र दांव पर लगा करके समाज को आगे दिशा देने का काम किया है। और नमन करते हुए मानवर कांशीराम साहब को, जिन्होंने हमें राजनीति के क्षेत्र में भी पार्टी और हमारी सरकार बना करके हम और हमारे पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। आप सभी को आज यहाँ पर ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम सब यहाँ पर राष्ट्रपिता की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज वास्तव में बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि यदि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं माता सावित्रीबाई को पढ़ाते, नहीं उनको आगे बढ़ाते, तो शायद हम महिलाएं आज भी घूंघट ओढ़कर घरों में ही चौका चूल्हा कर रही होती। और बाबा साहब ने भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई जी को ही अपना आदर्श मान करके शिक्षा ग्रहण की, इतना आगे बढ़े और बढ़ाया और संविधान लिख करके हमको हक अधिकार बाबा साहब ने, जो कि हमारे राष्ट्रपिता ने ही पहली कोशिश की थी और लिखित में वही हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो इसलिए हम अपने महापुरुषों के ऋणी हैं हमेशा, और हमें चाहिए हम कहीं भी किसी भी संगठन में रहें, किसी भी जोन में हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारे महापुरुष का जन्मोत्सव या जयंती कार्यक्रम जहाँ कहीं भी मनाया जाए, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें वहाँ पर भले ही कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की देन है जो कि हम आज को यहाँ पर पंखे की हवा में, बिजली की रोशनी में सुंदर वस्त्र पहनकर और कलम जेब में लगा करके बैठे हुए हैं। वरना हमारी इतनी औकात नहीं थी और नहीं हमें इस चीज का एहसास था, लेकिन हाँ, अब हमको इतना एहसास भी है और हमारी इतनी औकात भी है कि हम गाड़ियों से भी जा सकते हैं, एसी में भी बैठ सकते हैं और अपने महापुरुषों की जयंती सभी के साथ मिलजुल कर तन मन धन से सहयोग करके अच्छे से अच्छे प्रांगण में, हॉल में मना सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे महापुरुषों का, जो जिन्होंने खून पसीने से हमें ताउम्र खून पसीने बहा करके हमें इस लायक पहुंचाया है, इस लायक बनाया है। तो इसलिए हमारी अभी जो बहन बता रही थी कि अपने ससुर जी का परिचय दे रही थी, वास्तव में
अपने विचार रखती रहे और महापुरुषों के अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने में सहयोग करती रहे। आप सभी आए हुए धर्मवान भाइयों को और बाबा साहब के मिशनरी सिपाहियों को जय भीम। आप लोगों को एक बार जोरदार महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जय हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जय हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जय हो, माता सावित्रीबाई जी की जय हो, माता सावित्रीबाई जी की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। सागर में है पानी अमर रहेगी भीम कहानी, सागर में है पानी। अमर रहेगी भीम कहानी। राष्ट्रपिता ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अच्छाई, सच्चाई, सही और गलत का निर्णय ले सकता है। वो अपने हक अधिकार की बात कर सकता है, दूसरे को भी बता सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, आपको ये नहीं ये काम करना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जब सावित्रीबाई माता को पढ़ना शुरू किया था, बहुत ही कम उम्र की थी वो, लेकिन फिर भी उस समय पर उन्होंने इतना कुछ कर लिया है। और आजकल हमारी बहनें हैं वो तो हैं, लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बहनों को आगे बढ़ाएं और इनसे प्रेरणा लें कि उस समय इतने अंधविश्वास में, इतने पाखंडवाद में, इतने समाज में गंदी मानसिकता के लोगों के बीच में जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को अपने पिता से विद्रोह करके, समाज से विद्रोह करके, गांव से विद्रोह करके और इतना आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस समय तो हम आप सभी को अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को और अपने आसपास के समाज में महिलाओं को